अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी देशों में गहराते युद्ध जैसे हालात का असर अब सीधे आम आदमी के जेब पर दिखने लगा है। हजारों किलोमीटर दूर चल रही इस वैश्विक हलचल की आंच अब भारत के बाजारों, खासकर प्रदेश की राजधानी और बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। लंबे समय बाद एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों ने 100 रुपए प्रति लीटर का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है, जिससे वाहन चालकों, व्यापारियों और रोजमर्रा के खर्च से जूझ रहे परिवारों को बड़ा झटका लगा है। 1 अप्रैल 2026 से तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सामान्य पेट्रोल की कीमतों में 1.1 रुपए से लेकर 1.2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका असर यह हुआ है कि राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में पेट्रोल अब 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। रायपुर में इंडियन ऑयल का सामान्य पेट्रोल 100.45 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 109.2 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है। वहीं एचपी का सामान्य पेट्रोल 99.3 रुपए से बढ़कर 100.4 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि डीजल उपभोक्ताओं को फिलहाल थोड़ी राहत है, क्योंकि डीजल की कीमतें अभी 93.3 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका ऑटो एलपीजी इस्तेमाल करने वालों को लगा है। 1 महीने के भीतर ऑटो एलपीजी की कीमतों में रिकॉर्ड 25.2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो आम लोगों के लिए किसी आर्थिक आपदा से कम नहीं है। 1 मार्च को जो ऑटो एलपीजी 60.04 रुपए प्रति लीटर मिल रही थी, वह अब बढ़कर 85.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इसका सीधा असर ऑटो चालकों, छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और उन परिवारों पर पड़ रहा है जो रोजमर्रा की आमदनी से अपना गुजारा करते हैं। रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव अजय भंसाली ने भी माना है कि सामान्य पेट्रोल 1.01 से 1.08 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है, जबकि ऑटो एलपीजी में सिर्फ 1 महीने में 25.2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी बेहद असामान्य और चिंताजनक है। प्रीमियम ईंधनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे निजी वाहन उपयोगकर्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। इस वैश्विक तनाव का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि सोने चांदी के बाजार में भी भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर भाग रहे हैं, जिससे सराफा बाजार में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। पिछले 4 दिनों में सोने की कीमतों में 4,600 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी ने उल्टा रुख दिखाते हुए 10,000 रुपए प्रति किलो की तेज छलांग लगाई है। 30 मार्च को जो सोना करीब 1.55 लाख रुपए के स्तर पर था, वह 2 अप्रैल तक गिरकर लगभग 1.51 लाख रुपए तक पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की तेजी ने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। ईंधन संकट और बढ़ती कीमतों के बीच अब घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी घबराहट का माहौल बन गया है। रायपुर में गैस सिलेंडरों की पैनिक बुकिंग शुरू हो गई है। लोग अफवाहों के डर से जरूरत से ज्यादा बुकिंग करा रहे हैं, जिससे एजेंसियों पर अचानक दबाव बढ़ गया है। हालांकि गैस एजेंसियों और वितरकों ने साफ किया है कि फिलहाल सप्लाई पूरी तरह सामान्य और किसी तरह की कमी नहीं है। सीजी इंडियन एलपीजी वितरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम के मुताबिक राजधानी की सभी गैस एजेंसियों का कोटा और सप्लाई लाइसेंस के मुताबिक तय है, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात की खबरों ने लोगों में डर पैदा कर दिया कि कहीं सिलेंडर की किल्लत ना हो जाए। यही वजह से है कि औसत मांग की तुलना में बुकिंग लगभग दोगुनी हो गई है। कुल मिलाकर वैश्विक तनाव का असर अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पेट्रोल, एलपीजी, सोना चांदी और घरेलू खर्च तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में अगर हालात और बिगड़े तो महंगाई का यह झटका और गहरा हो सकता है। इसलिए फिलहाल बाजार और आम जनता दोनों की नजरें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।